नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के टॉप 40 प्रश्न जो कई वर्षों से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात में तापी नदी पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिहार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो अगला सही प्रश्न होगा आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, लोनार जिला किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंबल नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भागीरथी व भिलांगना नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोलकाता हाजीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तांबा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुमायूं हिमालय का भाग। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यह एक क्षारीय मिट्टी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओडिशा। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोलकाता हल्दिया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोवा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 27.7%। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्ण क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा वंचित है? किस राज्य में रेल सेवा का निर्माण नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेघालय। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काली मिट्टी।
अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रानीगंज। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जलवायु संरचना एवं उच्चावचन की विविधता। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग वैद्युतीकृत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30%। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोरोमंडल। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समुद्र से अधिक दूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कीबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारहास मूलक पर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 मील। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग संचित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोंडवाना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्किल के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिजोरम। तो यही थे आज के सभी प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।